कोई भी लैंग्वेज सीखने या बोलने से पहले हमें उसके वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उस लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स है सबसे पहले हमें उसके बेसिक लेवल के वर्ड्स आने चाहिए, उसके बाद हम एडवांस्ड या इंटरमीडिएट लेवल के वर्ड्स के लिए जाते हैं। तो आज हमारे पास 65 वर्ड्स है जो बेसिक लेवल के भी है और उसमें से कुछ वर्ड्स इंटरमीडिएट लेवल के भी है, और इस हर एक वर्ड की हम मीनिंग को सीखेंगे और उससे रिलेटेड एक सेंटेंस को सीखेंगे, जो आइडियल एक वे होता है किसी भी वर्ड को सीखने के लिए। सबसे पहले मेरे पास वर्ड है कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है अवधारणा, कोई आइडिया। जैसे कि आप कहते हो यार मेरे को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि लोग दहेज क्यों देते हैं। आई जस्ट कैन नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट कि लोग दहेज क्यों देते हैं। जैसे कि कई बार आप किसी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट सीखने अपने टीचर्स के पास चले जाती हो, तो कॉन्सेप्ट का मीनिंग होता है कोई आइडिया, कोई अवधारणा। सेकंड वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है किसी चीज को तबाह करना, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय। जैसे कि कई लोग इतना खराब बोलते हैं कि वो अपनी ही इमेज को खुद डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, यानी कि दे डिस्ट्रॉय देयर ओन इमेज। डिस्ट्रॉय का मीनिंग होता है खत्म करना, खत्म करना, तबाह कर देना। डिले। डिले का मीनिंग होता है किसी चीज को देर करना, किसी चीज में देरी करनी, यानी कि कोई काम करने लगना बट उसे आगे आगे पुट ऑफ करते जाना, डिले करना। जैसे कि आप इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल बना सकते हो कि यार तुम्हारी वजह से मुझे डिले होगी, या कह सकते हो कि तुमने मुझे डिले कर दिया, तुमने ये काम डिले कर दिया। तो आप कह सकते हो यू डिलेड दिस वर्क गॉट डिलेड बिकॉज ऑफ यू। नेक्स्ट है फिगर। फिगर का मीनिंग होता है कोई मूर्ति। जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ गॉडेस और गॉड्स के फिगर्स होते हैं, मूर्तियां होती हैं। यू सी द फिगर्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स का मीनिंग होता है मर्चेंडाइज, कोई माल जो कि गाड़ियों के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाना होता है, उसे हम कहते हैं गुड्स। या वो सामान जो कि सेल्स के लिए अवेलेबल होता है, उसे हम गुड्स कहते हैं। नेक्स्ट है हेटरेट। हेटरेट का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ हेटिंग समवन, द इमोशन ऑफ हेटिंग समवन, मतलब नफरत करना। आई कैन नॉट स्टैंड दिस हेट्रेड ऑफ यू फॉर मी। मैं ये तुम्हारे अंदर जो मेरे लिए वो हेट्रेड है, मैं उसे सहन नहीं कर सकता। हेट्रेड का मीनिंग होता है नफरत। नेक्स्ट है सक्सीड। सक्सीड का मीनिंग होता है सफल होना। अगर आप मेहनत करती हो, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। सक्सीड का मीनिंग होता है सफल होना। अगर आप मेहनत करते हो तो आप सफल हो जाते हो। नेक्स्ट है टेरिबल। इसका मीनिंग होता है बैड या वेरी बैड। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि यार मैं बोल तो लेता हूँ पर मैं लिखने में बहुत टेरिबल हूँ, मैं लिखने में बहुत बुरा हूँ। आई कैन स्पीक बट आई एम वेरी टेरिबल एट राइटिंग। टेरिबल का मीनिंग होता है बुरा, बैड होना। नेक्स्ट है रैप, लपेटना। जैसे कि आप रोटी को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेट लेते हो, लपेटना। टॉक्सिक मतलब जहरीला। टॉक्सिक मीन्स जहरीला। कुछ खाने वाले सामान टॉक्सिक हो जाते हैं अगर उन्हें बहुत दिनों तक रखा जाए। Some food materials get toxic if you just leave them for a long time. Toxic. Specify. Specify का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ के बारे में बताना, किसी चीज़ के बारे में नैरो डाउन करके बताना कि हाँ यही वाली चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि आप कहते हो कि क्या तुम स्पेसिफाई कर सकते हो कि तुमने किस डेट को मुझे मिलने आना है। स्पेसिफाई का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ को नैरो डाउन करके उस चीज़ के बारे में बताना, स्पेसिफाई करना। रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है संकल्प लेना। जैसे कि आप न्यू ईयर्स आते हैं तो आप कहते हैं कि यार मैं इसमें संकल्प लूँगा कि मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, बिकॉज आई हैव टू लूज़ माई वेट। क्योंकि मुझे अपना वेट लूज़ करना है तो मैं ये संकल्प लेता हूँ, रेजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं इस साल में कम खाऊंगा और रेगुलरली जिम को जाऊँगा। या मैं रेजोल्यूशन लेता हूँ कि मैं इस साल में ज़्यादा पढ़ूंगा। पल्स का मीनिंग होता है नब्ज, नब्ज। नेक्स्ट है इंटेंस। इंटेंस का मीनिंग होता है कोई चीज़ का एक्यूट लेवल होना या बहुत तेज़ लेवल होना। जैसे कि आप कहते हो मेरे सर में इंटेंस पेन है, आई हैव एन इंटेंस पेन इन माई हेड। इंटेंस का मीनिंग होता है एक्यूट, बहुत तेज। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वर्जन। वर्जन का मीनिंग होता है कोई रूप। जैसे कि किसी चीज़ के दो रूप हो सकते हैं, वर्जन। जैसे या ऐसे कह सकते हैं कि या किसी बात के दो रूप होना। जैसे कि कोई घटना होती है, एक ही बंदा उसे किसी और रूप से सुनाता है और दूसरा बंदा उसे अपने वर्जन से सुनाता है। वर्जन का मीनिंग होता है कोई और रूप होना, वर्जन।
यूजुअल, यूजुअल होता है आम, जैसे कि कहते हैं कि बाहर के देशों में घूमने जाना यूजुअल हो गया है। यूजुअल होना मतलब आम बात होनी कोई। अनटिल, अनटिल होता है जब तक कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा जब तक कि तुम मेहनत नहीं करती। आई वोंट टीच यू अनटिल यू वर्क हार्ड। अनटिल मतलब होता है जब तक कि नहीं। नेक्स्ट है अवेट। अवेट का मीनिंग होता है वेट फॉर, यानी कि किसी बंदे के लिए या किसी चीज़ के लिए वेट करना। वेट फॉर, आई एम अवेटिंग द मोमेंट व्हेन यू विल कम टू मीट मी। नेक्स्ट है अलाइव। अलाइव का मीनिंग होता है जिंदा। आई एम स्टिल अलाइव, आई एम स्टिल अलाइव, मैं भी जिंदा हूँ। सीन मतलब दृश्य। वी वेंट टू शिमला एंड वी सॉ मैनी सीन्स, मैनी ब्यूटिफुल सीन्स। शेल्टर होता है आश्रय, आश्रय, सपोर्ट लेना। जब मुझे किसी की भी हेल्प ना मिली तो मैंने भगवान का आश्रय लिया। When I couldn't get support from anybody, I took shelter of God. Shelter mean आश्रय, सपोर्ट लेनी। रोल होता है राजसी, राजसी, किसी राज्य से रिलेटेड, जैसे कि वो काफ़ी राजसी ठाठ बाट से चलता था। ड्राई मीन्स गीला ना होना, सूखा, ड्राई। फर्मली होता है पक्का, पक्के तरीके से, पक्के तरीके से। जैसे कि आप कहते हो कि यार कैन यू होल्ड मी फर्मली, क्या तुम मुझे पक्के तरीके से पकड़ सकते हो। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये गिलास पकड़ लो, ये गिर जाएगा, इसे फर्मली पकड़ लो, यानी कि पक्के तरीके से पकड़ लो। नेक्स्ट है ग्रांट। ग्रांट का मीनिंग होता है देना। जैसे कि आप एप्लीकेशन लेते हो, कैन यू प्लीज ग्रांट मी अ लीव फॉर टुडे, क्या आप मुझे एक दिन की लीव दे सकते हो। ग्रांट मीनिंग देना। नेक्स्ट है ईविल, यानी कि बुरा। उसने उस पर एक ईविल आई डाल दी, यानी कि उसने उस पर एक बुरी नजर डाल दी। ही कास्ट एन ईविल आई ऑन हिम, उसने उस पर एक बुरी नजर डाल दी। ईविल मीनिंग बुरा, शैतानी। ईविल जैसे ईविल ताकतें होती है, बुरी ताकतें होती है। फेवर, फेवर होता है पक्ष। जैसे कि आप कहते हो कि यार तुम उसका फेवर बहुत लेते हो, तुम उसका पक्ष बहुत ज़्यादा लेते हो, मेरा नहीं लेते। तो फेवर का मीनिंग क्या होता है, पक्ष। हैंग, लटकना, वो छत से लटक रहा है। ही इज हैंगिंग फ्रॉम द सीलिंग। अब्यूज मतलब किसी को गालियां देनी, अब्यूज। स्टॉप अब्यूजिंग मी, मुझे गालियां देना बंद करो। स्किल, किसी चीज़ की कुशलता होनी, कोई खास टैलेंट होना, उसे हम बोलते हैं स्किल। उसके पास सुंदर लिखाई की स्किल है। स्पीच मतलब बोलना, बोलने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग, उसे हम बोलते हैं स्पीच। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच। लॉयल मतलब किसी के लिए वफादार रहना, जैसे कि हम कहते हैं कि कुत्ता एक वफादार एनिमल होता है। डॉग इज अ लॉयल एनिमल, वफादार। इसेंशियल मतलब जरूरी, बहुत ज़रूरी, जैसे कि हमारे लिए खाना, रहना और कपड़े इसेंशियल चीज़ें हैं जीने के लिए। तो दीज आर दी इसेंशियल थिंग्स फॉर अस टू लिव। ग्रैब मतलब पकड़ना, ऐसे हम कहते हैं, जैसे मैंने अभी इस मार्कर को ग्रैब करके रखा है। ग्रैब, आई एम ग्रैबिंग दिस मार्कर सो दैट इट डजंट फॉल डाउन, ताकि ये नीचे ना गिर सके। हील मीनिंग होता है एड़ी, एड़ी, पैरों की एड़ी। इंक्लूड का मीनिंग होता है किसी चीज़ को साथ में मिलाना, किसी चीज़ को साथ में मिलाना। जैसे कि आपने एक टीम बना रखी है क्लास में, तो आप अगर कोई नई एडमिशन लेके आता है बच्चा, तो आप कहते हैं कि हम उसे भी अपनी टीम में इंक्लूड कर लेंगे, यानी कि उसे भी मिला लेंगे। नेक्स्ट है हेल। हेल का मीनिंग होता है नर्क, जैसे कि स्वर्ग, नर्क। इस्टेब्लिश होता है किसी चीज़ को स्थापित करना, जैसे कि ये हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी इतने सन में इस्टेब्लिश की गई, जैसे कि उसको इतने सन में स्थापित किया गया, स्थापित करना। अचीव होता है जीतना। बेनिफिट मतलब लाभ, बेनिफिट का मीनिंग होता है लाभ, किसी चीज़ के कोई लाभ होना। जैसे कि आप कहते हैं कि यार एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग आउट। एक्सरसाइज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, यानी कि लाभ। केमिस्ट, केमिस्ट जिसके पास आप दवाई लेने जाते हो। एक्सपेक्ट, जो चीज़ आपने पहले से एक्सपेक्ट कर रखी हो, किसने मेरी हेल्प नहीं की बट एज एक्सपेक्टेड सिर्फ उसने ही मेरी हेल्प की। च्यू मतलब चबाना, आप खाने को चबाते हो बिफोर swallowing इट, आप खाने को अंदर लेने से पहले उसे चबाते हो, तो च्यूइंग इज चबाना। अग्रेसिव मीन्स काफ़ी गुस्से वाला होना, अग्रेसिव जिसमें बहुत ताकत हो और वो बहुत एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म एंड एनर्जी, या गुस्से वाला भी कह सकते हैं। ब्रीद मीन्स सांस लेना, आई एम ब्रीदिंग, वी ब्रीद इन ऑक्सीजन एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रीद सांस लेना, सांस छोड़ना। कोस्ट मतलब किसी समुद्र वगैरह का जो किनारा होता है उसे हम कोस्ट कहते हैं। डेजर्ट का मीनिंग होता है रेत का एरिया, या वो एरिया जो बहुत ही ज़्यादा
ड्राई हो, रेत वाला एरिया, मारुस्थल। क्रूशल मीन्स इम्पोर्टेंट। ऑक्सीजन इज वेरी क्रूशल फॉर अस, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत क्रूशल है। इम्पोर्टेंट, क्रूशल का मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट है अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल का मीनिंग होता है कि कंफर्टेबल ना होना, कंफर्टेबल ना होना मतलब आराम ना फील करना। इम्प्रेशन का मीनिंग होता है, जैसे कि इम्प्रेशन होता है शापा, शापा, जैसे कि आप थंब इम्प्रेशन देते हो। प्रपोजल होता है, प्रपोजल होता है कि किसी चीज़, किसी को कोई प्रपोज करना, किसी को कोई प्रपोजल देना। जैसे कि आप किसी को प्रपोजल देते हो कि क्या हम मूवी देखने चले, प्रपोजल, प्रपोज करना किसी को, कोई आइडिया के लिए बोलना, पूछना। रिमाइंड होता है याद करना। नेक्स्ट है शैडो, शैडो का मीनिंग होता है परछाई, किसी बंदे की परछाई। स्वीप का मीनिंग होता है स्वीप करना, झाड़ू लगाना, स्वीप। स्वेट मीनिंग होता है पसीना, स्वेट। विक्टिम, विक्टिम का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ या किसी बुरी चीज़ का शिकार बनना, जैसे कि सम पीपल आर विक्टिम्स ऑफ पॉवर्टी, तो कई लोग क्या गरीबी का शिकार बन जाते हैं, शिकार होते हैं। होल्ड मीन्स पकड़। फॉर्चून मीन्स भाग्य, फॉर्चून, मे द फॉर्चून फेवर यू। ग्रे मीन्स दाना। एक्सिबिट, दिखाना, एक्सिबिट का मीनिंग होता है दिखाना, शो करना, एग्जिबिट। जैसे कि कई लोग अपनी नॉलेज का एग्जीबिशन देते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। ओपिनियन मीन्स आपका ख्याल, आपकी सोच। जैसे कि आप कहते हो कि यार हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप उससे पूछते हो अपने दोस्त से कि यार उसने तो हमारी हेल्प नहीं की थी, तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि फिर भी हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं। नेक्स्ट है प्रेज, यानी कि किसी की तारीफ करनी। ही ऑलवेज प्रेजेज मी। ऑनर मीन्स इज्जत, इज्जत करनी। ही ऑलवेज ऑनर्स हिज प्रिंसिपल, ऑनर्स हिज प्रिंसिपल। डिवोट मतलब देना। वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इससे कुछ वैल्यू मिली हो, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन येट।